हेलो फ्रेंड, एनवीके जीएस क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि कल मैंने बताया था कि आपने जो भी स्टडी किया है उसको प्रैक्टिस करने के लिए या उसको रिवीजन करने के लिए या उसके कंसेप्ट को समझने के लिए मैं अगले कुछ दिनों तक प्रैक्टिस शीट पे डिस्कशन करूंगा। तो कल मैंने इन्वायरमेंट के तहत जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता, उस पर 25 क्वेश्चन डिस्कशन किया था। अगर आपने वो अब तक वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। आज मैं जो डिस्कशन करने वाला हूँ ज्योग्राफी से संबंधित जो 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उस पर आज हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तो आज का जो हम टॉपिक पे आते हैं कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबी है, सबसे अधिक लंबी है। तो चार ऑप्शन है, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, म्यांमार। तो ऑप्शन में हम लोग आते हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो बांग्लादेश है उसकी सीमा है जो सबसे अधिक लंबी है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं बांग्लादेश जो है ये लगभग 5 स्टेट से इसका जो बाउंड्री छूता है। एक वेस्ट बंगाल हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। इसकी जो कुल जो एरिया है ये पड़ता है 4096 किलोमीटर। तो सबसे अधिक लंबी है जो बांग्लादेश के साथ। इसके बाद चाइना के हम लोग देखते हैं, जो चाइना का जो बॉर्डर पड़ता है, लद्दाख हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इसका जो एरिया है वो सेकंड पोजीशन पे आता है सबसे, बांग्लादेश के बाद 3488। इसके अलावा जो पाकिस्तान का जो बॉर्डर एरिया है वो पड़ता है 3233 किलोमीटर। आप लोग थोड़ा याद रखिएगा कि फर्स्ट पोजीशन में बांग्लादेश आता है, सेकंड पे चाइना का बॉर्डर आता है और थर्ड पे पाकिस्तान का बॉर्डर आता है। अगर नेपाल का पोर्शन हम लोग देख लें तो ये भी लगभग 5 स्टेट से इसको छूता है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। इसकी जो लंबाई टोटल है वो 1751 किलोमीटर पड़ता है। इसके अलावा म्यांमार का जो पोर्शन है 4 स्टेट से यहाँ से गुजरता है, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। इसकी जो टोटल जो एरिया है, बॉर्डर एरिया, वो 1643 किलोमीटर। जो समझने के लिए है, पांचवा है वो है भूटान, 694 किलोमीटर का पड़ता है। और जो छठा है वो अफगानिस्तान, अभी जो पीओके के तहत इसका जो बॉर्डर आता है, लेकिन इसका भी हम लोग एक्चुअल में देखा जाए जो 166 किलोमीटर बाउंड्री पड़ता है। तो समझने के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि सबसे अधिक जो यहाँ पूछा जा रहा है तो सबसे अधिक होगा बांग्लादेश, सेकंड पोजीशन पे चाइना, थर्ड पे पाकिस्तान, चौथा पे नेपाल। तो कम से कम इतना आप लोग याद रखिए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, बांग्लादेश। तो अब है कि भारत के किस राज्य की समुद्री तटलेखा सीमा सबसे लंबी है। तो मैप पे हम फिर से एक बार आते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं गुजरात का जो पोर्शन है, गुजरात का पोर्शन किस तटलेखा है वो सबसे लंबी है। अब इसके अलावा हम लोग ये देखें कि जब 9 स्टेट और जो 4 केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पे देखिए, देख रहे हैं गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। जो 9 राज्य हैं तथा 4 जो केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित हम लोग देख लेंगे, दमन, गोवा एवं दादरा एवं नगर हवेली एक हो गया, दूसरा यहाँ पे लक्षद्वीप हो गया, तीसरा अंडमान निकोबार द्वीप हो गया यहाँ पे ये पोर्शन, और चौथा जो यहाँ पे जो पड़ता पुडुचेरी। तो 4 केंद्र शासित राज्य और 9 स्टेट का जो एरिया होता है वो समुद्री तटलेखा से संबंधित है, समुद्री तटलेखा से संबंधित है। लेकिन सबसे अधिक जो बॉर्डर एरिया है, समुद्री बॉर्डर एरिया, वो गुजरात के पड़ता है। तो इसका आंसर होगा सी, सबसे अधिक गुजरात का है। अब हम लोग आते हैं कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है। फिर एक बार मैप पे आते हैं। तो जो कर्क रेखा यहाँ से हम लोग देखते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे जो मिजोरम और त्रिपुरा जो नीचे का स्टेट है नॉर्थ ईस्ट का, यहाँ से गुजरती है। टोटल 8 राज्यों से गुजरती है। तो ऑप्शन पे हम लोग देखते हैं कि भारत कि किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो यहाँ पे देखते हैं राजस्थान से गुजरती है, अभी डिस्कशन मैंने किया, मध्य प्रदेश से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, लेकिन बिहार जो है वहाँ से
कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो इसका आंसर होगा सी। अब है कि भारत के किस राज्य में कर्क रेखा व मानक समय रेखा आपस में मिलती है? तो मानक समय रेखा आप लोग ये समझ लीजिए पहले कि मानक समय रेखा होता क्या है। जो 82 डिग्री 30 मिनट को हम लोग जो पूर्वी देशांतर रेखा है उसको हम लोग मानक समय बोलते हैं। मानक समय जो हमारा जो समय होता है वो इसी से डिसाइड होता है। इसका जो मेन पॉइंट 82 डिग्री 30 मिनट जो आता है वो इलाहाबाद के समीप जो नैनी है, इलाहाबाद के समीप जो नैनी है वही इसका मेन मानक समय रेखा वहीं से मापा जाता है। तो ये जो है मानक समय रेखा ये गुजरती है अभी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अब्रिविएशन में हम लोग लिख रहे हैं उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इतने जगह से वो मानक समय रेखा जो 82.30 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा वो गुजरती है। कर्क रेखा हमने देखा कि जो 8 जो स्टेट है यहाँ से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, तो दोनों किस स्टेट में मिलती है। तो जो यहाँ देख रहे थे ऐसे आ रही है, यहाँ से कर्क रेखा ऐसे चलती है यहाँ पे, तो जो एक जो पॉइंट है ये छत्तीसगढ़ पड़ता है। इसका आंसर होगा बी। पाक जल संधि किन दो राज्यों के या देशों के बीच में स्थित है? तो फिर हम मैप पे आते हैं। जो पाक जल संधि है यहाँ पे है, जो तमिलनाडु का जो जाफना प्रायद्वीप है, यही जो पोर्शन आप लोग देख रहे हैं ये पाक जल संधि है। तो जो पाक जल संधि है वो है भारत और श्रीलंका के बीच में जो है उसको पाक जल संधि पड़ता है। तो आंसर होगा डी। आपको यह भी याद रखने की आवश्यकता है कि जो भारत और इंडोनेशिया के बीच में जो चैनल है उसको हम लोग कहेंगे ग्रेट चैनल। आप लोग याद रखिए ग्रेट चैनल जो है वो इंदिरा पॉइंट जो इंडिया का जो सबसे जो दक्षिणतम साउथेस्ट पॉइंट है और इंडोनेशिया के बीच में ग्रेट चैनल है, तो इसको भी आप लोग याद रखिए। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है पाक जल संधि कहाँ पे है, तो पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में जो भारत का जो तमिलनाडु स्टेट है और श्रीलंका के ऊपर में हम लोग देखते हैं जो जाफना प्रायद्वीप है, उन दोनों के बीच में पाक जल संधि है। मिकिल पहाड़ी पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो जो मिकिर पहाड़ी है, मिकिर पहाड़ी जो असम में, इसका आंसर होगा असम। आप लोग याद रखिएगा मिकिर पहाड़ी असम में स्थित है। लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो जो लिपुलेख दर्रा काफी इंपॉर्टेंट है, जो उत्तराखंड के कुछ कुमाई जो क्षेत्र है, कुमाई जो क्षेत्र है यहाँ पे लिपुलेख दर्रा अवस्थित है। अभी हम लोग देखते हैं जो मानसरोवर और कैलाश पर्वत श्रेणी पे हम लोग जो जाते हैं दर्शन के लिए वो लिपुलेख दर्रे से ही होके जाती है। तो ये है उत्तराखंड में इसका पड़ता है, तो इसका आंसर होगा बी। न्योरा घाटी भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो जो न्योरा घाटी है तो ये पड़ता है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में जो दार्जिलिंग है, दार्जिलिंग से सिक्किम जाते हुए जो कलिम्पोंग मिलता है, इसी बीच में न्योरा जो घाटी है वो अवस्थित है। तो इसका आंसर होगा बी। काफी इंपॉर्टेंट, इसमें क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं इससे। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी का प्रवाह पश्चिम से पूर्व की ओर नहीं है? तो काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो हम लोग देखते हैं गोदावरी, कृष्णा और जो महानदी है इसका जो प्रवाह है वो पश्चिम की ओर है, ये बंगाल की खाड़ी में गिरता है। लेकिन जो दो नदियां इंपॉर्टेंट है, ऐसे तो काफी नदियां हैं, दो नर्मदा एवं ताप्ती, दो नदियां हैं जो इसका प्रभाव अरब सागर की ओर है। ये इसलिए है कि ये भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, इसलिए इसका प्रवाह है जो पश्चिम से पूरब की ओर है। तो इसका आंसर होगा डी। ताप्ती और नर्मदा आप लोग याद रखिए कि इसका जो प्रवाह होता है वो पूर्व से पश्चिम की ओर होता है। भारत के किस राज्य में माजुली द्वीप, काफी इंपॉर्टेंट है,
माजुली द्वीप अवस्थित है। तो जो हम लोग देखते हैं जो असम राज्य है, यहाँ पे माजुली द्वीप अवस्थित है, जो असम का 35वां जिला है। 35वां जिला घोषित किया गया है माजुली द्वीप को। इसके अलावा ये जो है, जो पहला द्वीपीय जिला, आप लोग याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि पहले द्वीपीय जिला कौन सा है। तो ये जो पहले द्वीपीय जिला है वो माजुली द्वीपी है, जो कि असम में है। सॉरी, ये असम में है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो हम आज पहला पे देखते हैं, जो कृष्णा डेल्टा है ये आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। कावेरी डेल्टा भी तमिलनाडु में अवस्थित है। गोदावरी जो डेल्टा है वो आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। लेकिन जो महानदी डेल्टा है वो पड़ता है उड़ीसा में, इसलिए जो ए है जो सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? तो यहां पे आते हैं, सुबनसिरी सहायक नदी है, मानस भी सहायक नदी है, एक बराक भी सहायक नदी है, जो कि मेघना की सहायक नदी है, जो कि मणिपुर के पहाड़ियों से निकलता है। जो तीस्ता है वो सहायक नदी नहीं है, ये सिक्किम से निकलता है। सिक्किम से निकलने के बाद पश्चिम बंगाल होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में जाता है। तो तीस्ता नदी, जो आंसर होगा डी, तीस्ता नदी है जो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है। अब है कि निम्नलिखित में से कौन सा झील विवर्तनिक झील है, प्लेक्टोनिक झील है? तो यहां पे हम लोग देखते हैं, जो कुमायूं जो हिमालय है, कुमायूं हिमालय में स्थित है बुल्लर झील, कश्मीर में। ये जम्मू एंड कश्मीर में पड़ेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं, जो चिल्का झील है वो लैगून झील है, न कि विवर्तनिक है। जो नैनीताल यानी जो उत्तराखंड में जो झील है वो है हिमानी, बर्फ से इसका निर्माण हुआ है। सांबर झील जो बना है वो वायु निर्मित है, वायु से इसका निर्माण हुआ है। यहाँ पे पूछा जा रहा है विवर्तनिक झील कौन सा है? तो विवर्तनिक झील है बुल्लर, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। पुलिकत झील भारत के किन दो राज्यों की सीमा पे अवस्थित है? तो पुलिकट झील काफी इंपॉर्टेंट है। हम लोग ये देखते हैं कि इसी पुलिकट झील के में जो श्रीहरिकोटा, जिसपे कि हम लोग जितने भी अंतरिक्ष परीक्षण के देखते हैं, इसी के पुलिकट झील के पे अवस्थित जो श्रीहरिकोटा है वो बंगाल की खाड़ी और पुलिकट झील को अलग करता है। तो ये पुलिकट झील काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो बॉर्डर है, यहाँ पे पुलिकट झील अवस्थित है। तो इसको भी आप लोग याद रखिए कि जो श्रीहरिकोटा है वो पुलिकट झील और बंगाल की खाड़ी को अलग करता है। निम्न में से कौन मछली पालन से संबंधित है? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जो बर्मी कल्चर है वो केचुआ से संबंधित है, केचुआ पालन। जो पोमिक कल्चर है वो फलों से संबंधित है, फलों के उत्पादन से संबंधित है। जो हाइड्रोपोनिक्स है वो है कि जल में पौधे को उगाना, लेकिन बिना मिट्टी के जल में पौधों को उगाना। जो पीसी कल्चर है वो मछली पालन से संबंधित है। इसका आंसर होगा सी। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो सौर एनर्जी का जो उत्पादन सबसे अधिक होता है वो है तमिलनाडु, फर्स्ट पोजीशन पे आता है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं सेकंड पोजीशन पे, तो सेकंड पोजीशन पे राजस्थान आता है, थर्ड पे गुजरात आता है, अब फोर्थ है उस पे आंध्र प्रदेश आता है। तो एक सीक्वेंस भी आपको पूछा जा सकता है कि क्रोनोलॉजी पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है, द्वितीय स्थान पे कौन है, तृतीय स्थान पे कौन है, चतुर्थ स्थान पे कौन है। तो आप लोग याद रखिए, फर्स्ट पे तमिलनाडु आता है, दूसरे पे राजस्थान, तीसरे पे गुजरात और चौथे पे आंध्र प्रदेश। इसका आंसर होगा बी। अब पूछा जा रहा है विंड एनर्जी का उत्पादन भारत के किस राज्य में सबसे अधिक होता है? तो तमिलनाडु इस संबंध में काफी रिच है, काफी रिसोर्सफुल है। यहाँ पे जो तमिलनाडु में भी जो विंड एनर्जी है सबसे अधिक होता है।
इसके अलावा हम लोग देखते हैं जो फर्स्ट पोजीशन पे तो ये आ गया, सेकंड पे महाराष्ट्र आता है, तीसरा पे गुजरात आता है और चौथा पे राजस्थान आता है। सबसे अधिक जो विंड एनर्जी का उत्पादन होता है तमिलनाडु में होता है। द्वितीय स्थान पे महाराष्ट्र आता है, तीसरे में गुजरात, चौथे में राजस्थान। तो ये क्रोनोलॉजी भी आपसे पूछा जाएगा, इसको आप लोग इसको थोड़ा याद रखिए। भारत के कौन सा हवाई अड्डा पूर्णतः सोलर एनर्जी से संचालित है? तो जो केरला में जो कोची हवाई अड्डा है, भारत का भी पहला हवाई अड्डा है, फर्स्ट हवाई अड्डा है जो पूर्णतः सोलर एनर्जी से संचालित है। तो इसका आंसर होगा कोची। तंबाकू के उत्पादन में सबसे ज्यादा तंबाकू का उत्पादन किस स्टेट में होता है? तो तंबाकू का उत्पादन हम लोग देखते हैं सबसे ज्यादा होता है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा तंबाकू का उत्पादन होता है। यहीं पे आंध्र प्रदेश में हम लोग देखते हैं जो केंद्रीय, याद रखिएगा, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र भी है यहाँ पे आंध्र प्रदेश में। इसका जो जगह पड़ता है राजमुंद्री में पड़ता है। राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में ही अवस्थित है। इसको ध्यान रखिएगा कि केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान जो है वो राजमुंद्री में आंध्र प्रदेश में पड़ता है। सबसे अधिक तंबाकू का उत्पादन होता है वो आंध्र प्रदेश में ही होता है। हम लोग देखते हैं कि बीड़ी बनाने के लिए तेंदू का पत्ता होता है, कचनार का पत्ता का यूज होता है। तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट होता है तंबाकू के लिए। भारत के किस राज्य में तालाबों से सबसे अधिक सिंचाई होती है? तो तालाबों से जो सबसे अधिक जो सिंचाई होती है वो तमिलनाडु में है। ये पूरा पहाड़ी पठारी एरिया है, यहाँ पे तालाब नेचुरल तालाब काफी होता है। दूसरे पोजीशन पे देखते हैं तो कर्नाटका का नंबर आता है सेकंड पोजीशन पे, दूसरे पोजीशन पे। तीसरा में तेलंगाना का आता है नंबर। तो यहां पूछा सबसे अधिक तालाब से सिंचाई किससे होती है? तो तमिलनाडु। यह है कि भारत में सबसे अधिक सिंचाई निम्न में से किसके माध्यम से होता है? तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो कुएं एवं जो नलकूप से जो सिंचाई होती है वो सबसे अधिक होती है, 61.58% होता है। इसके अलावा जो नहर से जो सिंचाई होती है 24.54% होता है। तो तालाब से सिंचाई होती है 2.97। ये तीनों के अलावा जो अन्य साधन से जो सिंचाई होती है वो 10.91%। तो सबसे देख रहे हैं कि सबसे अधिक जो हो रहा है वो नलकूप एवं कुएं के माध्यम से होता है। इसका आंसर होगा ए। सबसे अधिक फॉरेस्ट एरिया भारत के किस राज्य में है? तो जो सबसे अधिक फॉरेस्ट एरिया है वो मध्य प्रदेश में आता है, एमपी, मध्य प्रदेश। अगर परसेंटेज बाई प्रतिशत के हिसाब से हम लोग देखते हैं टोटल जो एरिया है उसमें कितना परसेंट जो सबसे अधिक जो वन है वो मिजोरम पड़ता है। मिजोरम में 88.93% जो है उसका फॉरेस्ट एरिया कंपेरिजन में वन है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर प्रतिशत के हिसाब से पूछा जाएगा सबसे अधिक प्रतिशत किस में है तो मिजोरम में पड़ता है। लेकिन टोटल एरिया वाइज सबसे अधिक जो फॉरेस्ट एरिया कहाँ है तो मध्य प्रदेश पड़ेगा। अब एक सबसे अधिक ज्वारीय वनस्पति भारत की किस राज्य में अवस्थित है? सबसे अधिक ज्वारीय वनस्पति होता है वो किस में है? तो ज्वारीय में आप लोग पहले वनस्पति हम लोग देख लें क्या होता है। मैंग्रोव हो गया, सुंदरी हो गया जो कि सुंदरवन में काफी पाया जाता है, कैजुरीना हो गया, केवरा हो गया। ये सब जो है जो ज्वारीय वनस्पति के अंतर्गत आता है। तो सबसे अधिक जो होता है वो वेस्ट बंगाल, तो सुंदरवन डेल्टा जो है जो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में दोनों में आता है। तो सुंदरवन डेल्टा में काफी अधिक ज्वारीय वनस्पति पाई जाती है। तो सबसे अधिक जो इंडिया में जो ज्वारीय वनस्पति पाई जाती है वो है पश्चिम बंगाल। अब एक कावेरी नदी विवाद भारत की निम्न में से कौन सा जो स्टेट है वो कावेरी नदी विवाद में शामिल नहीं है? तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे 4 जो स्टेट है, 4 राज्य मुख्य रूप से जो है वो कावेरी नदी जल विवाद में शामिल है। तो पुडुचेरी शामिल है, कर्नाटका शामिल है,
केरला शामिल है। इसके अलावा जो एक स्टेट और बचता है वो तमिलनाडु बचता है। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कावेरी नदी है जो महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा डी, महाराष्ट्र शामिल नहीं है। जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कि सतलज यमुना लिंक किन दो राज्यों के बीच में स्थित है। जब ये काफी ज्यादा विवाद चल रहा है, दो स्टेट के बीच में सतलज यमुना लिंक करने का काफी ज्यादा विवाद चल रहा है। तो ये है पंजाब और हरियाणा। दोनों पहले एक ही स्टेट था, लेकिन इसको दोनों बाद में चल के अलग अलग हुआ 1966 में। तो पंजाब और हरियाणा के बीच में सतलज यमुना लिंक का विवाद चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जो ज्योग्राफी का जो 25 क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको इसका डिवीजन भी हुआ होगा, साथ साथ आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो भी क्लियर हुआ होगा। तो अगले दिन अगले किसी सब्जेक्ट पे 25 क्वेश्चन पे मैं फिर से डिस्कस आपके साथ करूंगा। कृपया मेरे चैनल से आप बने रहें।